अध्याय 1। अंधेरा होते ही बाहर मत जाना। रात के सन्नाटे में बाहर कदम मत रखना। ये चेतावनी शून्य ग्राम की गलियों में वर्षों से गूंज रही थी। कोई नहीं जानता था कि इसकी शुरुआत कब हुई, लेकिन इस बात की सच्चाई पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। जैसे ही सूरज विंध्याचल की पहाड़ियों के पीछे छिपने लगा, काकी की घबराहट बढ़ने लगी। सूरज के ढलते ही रोशनी की आखिरी किरण भी गायब हो गई और पूरी दुनिया अचानक एक डरावनी खामोशी में डूब गई। पश्चिम से आता हुआ गाढ़ा अंधकार पहाड़ों, नदियों और जंगलों को निगलते हुए शून्य ग्राम की ओर बढ़ रहा था। गांव के चारों कोनों पर 4 प्राचीन पाषाण मूर्तियां खड़ी थीं। ये मूर्तियां इतनी पुरानी और जर्जर हो चुकी थीं कि काकी को भी अंदाजा नहीं था कि इन्हें किसने और कब यहां स्थापित किया था। जैसे ही अंधेरे ने गांव को घेरा, उन मूर्तियों से एक हल्की और दिव्य रोशनी फूटने लगी। मूर्तियों को चमकते देख काकी और गांव के अन्य बुजुर्गों ने राहत की सांस ली। बाहर का अंधेरा कितना भी डरावना क्यों ना हो, जब तक इन मूर्तियों की रोशनी है, शून्य ग्राम सुरक्षित था। अचानक काकी के कान फड़के और वो हैरान होकर चिल्लाई, सब सुनो, बाहर किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। उनके पास खड़े शंकर ने अपना सिर हिलाया। असंभव काकी, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। अरे ये तो सच में किसी शिशु के रोने की ध्वनि है। गांव के बधिर को छोड़कर बाकी सभी बुजुर्ग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इस सुनसान और खतरनाक इलाके में, वो भी इतनी रात को, कोई बच्चा कहां से आ सकता था। मैं जाकर देखती हूं। काकी बेचैन होकर एक मूर्ति की ओर दौड़ी। शंकर तुरंत उनके पीछे भागा। क्या तुम पागल हो गई हो काकी? अंधेरे में कदम रखने का मतलब है सीधी मौत। अंधेरे की काली शक्तियां इन पाषाण मूर्तियों से डरती हैं। अगर मैं एक मूर्ति उठाकर साथ ले जाऊं तो मुझे कुछ नहीं होगा। काकी ने झुककर उस पत्थर की उस भारी मूर्ति को उठाने की कोशिश की, लेकिन अपनी कुबड़ वाली पीठ की वजह से वो उसे हिला भी नहीं सकी। शंकर ने आगे बढ़कर अपने इकलौते हाथ से उस भारी मूर्ति को सहारा दिया। लंगड़े, मूक, तुम सब चौकन्ने रहना। गांव में अब एक मूर्ति कम होगी। अंधेरे को किसी भी कीमत पर भीतर मत आने देना। जैसे ही शंकर और काकी गांव की सुरक्षा सीमा से बाहर निकले, अंधेरे में तैरती कुछ अजीब और डरावनी आकृतियां उनकी ओर बढ़ीं। लेकिन जैसे ही मूर्ति की रोशनी उन पर पड़ी, वे चीखती हुई वापस अंधकार में विलीन हो गईं। कुछ 100 कदम चलने के बाद वे एक विशाल नदी के किनारे पहुंचे। रुदन की आवाज यहीं से आ रही थी। वहां नदी के किनारे एक टोकरी फंसी हुई थी। काकी उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी, पर जो नजारा उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। टोकरी के नीचे पानी में 2 सफेद और फूले हुए हाथ दिखाई दे रहे थे। उन निर्जीव हाथों ने टोकरी को ऊपर उठा रखा था ताकि लहरें बच्चे को डुबो ना दें। घबराओ मत, अब बच्चा सुरक्षित है, काकी ने पानी के भीतर छिपी उस देह से धीमे स्वर में कहा। जैसे ही उस शव ने ये शब्द सुने, उसकी पकड़ ढीली हो गई और वो नदी की धारा में बहकर अंधेरे में ओझल हो गया। काकी ने टोकरी उठाई। भीतर एक छोटा सा बच्चा कपड़ों में लिपटा हुआ था। उसके गले में एक हरित मणि लटक रही थी, जिससे वैसी ही रोशनी निकल रही थी जैसी पाषाण मूर्तियों से। इसी मणि ने बच्चे को अंधेरे के हमलों से बचा रखा था। गांव लौटने पर सभी बुजुर्गों ने बच्चे को घेरा। गांव के मुखिया निर्विकार, जिनके शरीर के अंग नहीं थे, उन्होंने बच्चे को देखा और उसका नामकरण किया। इसकी रक्षा इस दिव्य मणि ने की है। आज से इसका नाम रुद्र होगा। जब ये बड़ा होगा तो ये एक चरवाहा बनेगा। कम से कम अपना गुजारा तो कर सकेगा। 11 साल बाद नदी के किनारे एक किशोर अपनी गाय की पीठ पर बैठकर मधुर बांसुरी बजा रहा था। उसकी आंखें चमकती हुई थीं और चेहरे पर एक मासूम तेज था। उसके सीने पर वही हरित मणि लटक रही थी। ये वही बालक था, रुद्र। गांव के बुजुर्गों ने उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार दिया था। काकी ने उसे सिलाई की कला सिखाई, वैद्य जी ने जड़ी बूटियों का रहस्य, लंगड़े काका ने पैरों की बिजली जैसी रफ्तार और अंधे बाबा ने आवाजों को पहचान कर वार करने का हुनर। अचानक जिस गाय पर वो बैठा था वो बोल उठी, रुद्र, मुझे बचाओ। रुद्र बुरी तरह चौंक गया। गाय की आंखों में आंसू थे और वो इंसानी आवाज में कह रही थी, रुद्र, तुमने बचपन से मेरा दूध पिया है। मैं तुम्हारी मां जैसी हूं। इस खाल को काट दो और मुझे इस कैद से आजाद करो। रुद्र हिचकिचाया, पर गाय के रुदन ने उसे पिघला दिया। उसने अपनी कमर से दरांती निकाली और गाय की खाल पर एक चीरा लगाया। जैसे ही खाल फटी, भीतर से कोई खून नहीं निकला, बल्कि एक सुंदर स्त्री बाहर निकल आई। लेकिन बाहर आते ही उस स्त्री की आंखों में दया की जगह नफरत भर गई। उसने रुद्र के हाथ से दरांती छीनी और चिल्लाई, नीच बालक, उस दायन काकी ने मुझे 11 साल तक गाय बनाकर रखा ताकि मैं तुझे दूध पिला सकूं। आज मैं तुझे और इस पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। इससे पहले कि वो वार करती, पीछे से एक खंजर उसके सीने के पार हो गया। पीछे लंगड़े काका खड़े मुस्कुरा रहे थे। रुद्र बेटा,
वैद्य जी तुम्हारा काढ़ा लेकर इंतजार कर रहे हैं, घर जाओ। रात घेर आई थी और पाषाण मूर्तियां फिर से चमकने लगी थीं। काकी ने रुद्र को भीतर खींचा। कितनी बार कहा है, अंधेरे में बाहर मत रहा करो। काकी, अंधेरे में ऐसा क्या है जिससे सब इतना डरते हैं? काकी ने खामोशी से बाहर देखा, जहां लंगड़े काटा एक मरे हुए शिकार को घसीटते हुए ला रहे थे। उस शिकार का जो हिस्सा अंधेरे की चपेट में आया था, वहां केवल हड्डियां बची थीं, जैसे किसी अदृश्य शैतान ने पल भर में उसका सारा मांस नोच लिया हो। रुद्र ने उस अनंत अंधकार की ओर देखा। अब उसे समझ आया कि शून्य ग्राम के बुजुर्ग उसे क्यों बचाना चाहते थे। अंधेरा गहराते ही काकी ने रुद्र का हाथ पकड़ा और उसे जल्दी जल्दी गांव के मुख्य चौक की ओर ले चली। बाहर देखना बंद कर रुद्र, और यहां जल्दी। आज तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मुखिया जी, शंकर, सब बाहर आ जाइए। गांव के बीचों बीच एक विशाल अलाव जल रहा था। उसकी लपटें रात के सन्नाटे को चीरती हुई आसमान तक उठ रही थीं। कुछ ही देर में गांव के मुखिया निर्विकार को पालकी पर लाकर अलाव के पास बैठाया गया। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, क्या उन चारों तत्व जीवों का इंतजाम हो गया? हाँ मुखिया जी, सब हाजिर है, एक हाथ वाले शंकर ने गरजते हुए कहा। वो अपने इकलौते हाथ के बल पर एक विशाल हरित सर्प को घसीटता हुआ लाया था। कई मीटर लंबा वो सांप अभी भी जिंदा था, पर शंकर की लोहे जैसी पकड़ में छटपटाते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसी समय लोहार मूक अपने कंधों पर एक विशाल विद्युत पक्षी लेकर आया। उसके पंख मजबूती से बांधे गए थे, फिर भी उसके शरीर से नीली बिजली की चिंगारियां फूट रही थीं। अंधे बाबा एक भारी स्वर्ण कछुए को घसीटते हुए लाए, जिसकी पीठ समय के साथ सुनहरी चमक में बदल चुकी थी। सबसे अंत में लंगड़े का काय। उन्होंने एक खूंखार लौ अस्थि व्याघ्र को अखाड़े के बीच पटक दिया। उसकी हड्डियां किसी लोहे की तरह चमक रही थीं और उसकी आंखों में भयानक क्रोध चल रहा था। मुखिया ने इशारा किया। गांव का कसाई आगे बढ़ा। उसका शरीर कमर के नीचे से कटा हुआ था, इसलिए वो अपने हाथों के बल जमीन पर चलता था। उसने बिजली जैसी तेजी से अपनी छुरियां चलाईं। कुछ ही क्षणों में चारों जीवों का रक्त 4 बड़े कलशों में भर दिया गया। वैद्य जी, मुखिया ने पुकारा। बिना चेहरे वाले वैद्य जी आगे आए। उन्होंने अपनी झोली से 4 लाल पत्तियां निकाली। उन पत्तियों पर सफेद अंडे लगे हुए थे। जैसे ही वे पत्तियां रक्त से भरे कलशों में डाली गईं, अंडों से विचित्र कीड़े निकल आए। वे कीड़े लालच से सारा रक्त पीने लगे। थोड़ी ही देर में एक विशेष औषधि के असर से वे सिकुड़ने लगे और अंत में शुद्ध अर्क में बदल गए। वैद्य जी ने उन कीड़ों को निचोड़कर 4 प्यालों में उनका तत्वसार निकाल लिया। मुखिया ने रुद्र की ओर देखा। रुद्र, हर इंसान के शरीर में 7 दैविक कोष छिपे होते हैं, उन्होंने शांत स्वर में कहा। ये कोष एक अभेद्य दीवार के पीछे बंद रहते हैं। जो लोग जन्म से ही इन दीवारों को तोड़कर पैदा होते हैं, उन्हें तत्व काया वाला भाग्यशाली माना जाता है। उन्होंने चारों प्यालों की ओर इशारा किया। अब ये प्याले पियो, देखते हैं तुम्हारा शरीर किस तत्व के लिए बना है। रुद्र ने पहला प्याला उठाया और एक ही घूंट में पी गया। उसे लगा जैसे उसके गले से जलता हुआ कोयला उतर रहा हो, लेकिन कुछ ही क्षणों में वो जलन शांत हो गई। उसने दूसरा प्याला पिया। इस बार उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ने लगी। तीसरा प्याला पीते ही उसके भीतर अजीब सी स्थिरता भर गई, जैसे कोई विशाल कछुआ उसके भीतर बैठ गया हो। चौथा प्याला पीते ही उसकी हड्डियों में खिंचाव सा महसूस हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई तत्व काया जागृत नहीं हुई। पूरा चौक अचानक सन्नाटे में डूब गया। कसाई ने निराश होकर कहा, इसका मतलब है इसका शरीर साधारण है। काकी की आंखों में आंसू भर आए। अगर ये साधारण रहा तो हमारे बाद ये बच्चा इस खतरनाक दुनिया में एक दिन भी नहीं बच पाएगा। तभी मुखिया निर्विकार के चेहरे पर एक रहस्यमयी चमक आई। उन्होंने जोर से कहा, शांत हो जाओ, तुम सब गलत समझ रहे हो। रुद्र का शरीर साधारण नहीं है। सबकी नजरें उनकी ओर उठ गईं। उन्होंने आगे कहा, यह उन चारों से कहीं ऊपर युगों में एक बार दिखने वाला दैविक शरीर है। दैविक शरीर? सब स्तब्ध रह गए। किसी ने भी पहले कभी यह नाम नहीं सुना था। मुखिया ने आत्मविश्वास से कहा, मामूली जीवों का रक्त इसे जागृत नहीं कर सकता, इसे बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए। रुद्र, तुम किसी एक तत्व के गुलाम नहीं हो, तुम दैविक शरीर के स्वामी हो। यह सुनते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग रुद्र को एक नए सम्मान के साथ देखने लगे। उस रात जब सब लोग धीरे धीरे अपने घरों को लौट गए, वैद्य जी मुखिया के पास आए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मुखिया जी, हम दोनों जानते हैं कि दैविक शरीर जैसा कुछ नहीं होता। रुद्र का शरीर पूरी तरह सामान्य है। मुखिया हल्के से मुस्कुराए। मैं जानता हूं वैद्य जी, लेकिन इस बेरहम दुनिया में जीने के लिए रुद्र को खुद पर अटूट विश्वास चाहिए। अगर वो खुद को दैविक शरीर वाला मानेगा तो उसका हौसला पहाड़ों को भी हिला देगा। वैद्य जी स्तब्ध रह गए। एक आम इंसान से दैविक अवतार? मुखिया ने दृढ़ता से सिर हिलाया। अगर यकीन पक्का हो तो एक साधारण शरीर भी दैविक शरीर बन जाता है। वैद्य जी का काम करने का अपना ही तरीका था। उन्होंने बाकी बुजुर्गों को सख्त हिदायत दी, रुद्र को जितना हो सके तत्व रक्त पिलाओ, अगर जरूरत पड़े तो उसे इसमें डुबो दो।
भले ही उसका शरीर अभी कोई खास लक्षण ना दिखाए, लेकिन हर बार ये रक्त पीने से उसकी मांसपेशियां मजबूत होंगी। उसकी शारीरिक शक्ति किसी भी साधारण योद्धा से कहीं ज्यादा हो जाएगी। मुखिया निर्विकार हल्के से मुस्कुराए। एक दिन वो एक ही घूंसे से पहाड़ का सीना चीर सकेगा। बाहर की दुनिया के उन घमंडी लोगों को डराने के लिए इतना ही काफी होगा। अगले दिन गांव के बुजुर्ग फिर शिकार पर निकले और ढेर सारा ताजा तत्व रक्त लेकर लौटे। लेकिन इस बार मात्रा इतनी ज्यादा थी कि रुद्र का शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगा। उसकी नसें त्वचा के ऊपर उभर आईं और पूरा शरीर जलती भट्ठी जैसा गर्म हो गया। वैद्य जी तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने अपनी थैली से चांदी की बारीक सुइयां निकाली और रुद्र के शरीर के कई खास बिंदुओं पर चुभो दी। कुछ ही क्षणों में उन सुइयों से रंग बिरंगी गैस निकलने लगी। वो अतिरिक्त ऊर्जा थी जो उसके शरीर से बाहर निकल रही थी। जब रुद्र की हालत सामान्य हुई तब वैद्य जी ने सबको डांटते हुए कहा, जल्दबाजी मत करो, इतनी ऊर्जा को संभालने के लिए शरीर को अभ्यास चाहिए। उन्होंने रुद्र की ओर देखा। आज से तुम्हारी असली साधना शुरू होती है। फिर उन्होंने बुजुर्गों की ओर इशारा किया, तुम कसाई के साथ खड्ग कला सीखोगे, शंकर के साथ मुष्टि युद्ध और लंगड़े काका के साथ दौड़ की साधना। कसाई ने गंभीर आवाज में कहा, रुद्र, हथियार उठाने का समय आ गया है। वो हाथों के बल उछलकर लकड़ी के एक ऊंचे ढेर पर जा बैठा। उसका निचला शरीर नहीं था, इसलिए ऊंचाई पर बैठकर ही वो रुद्र के बराबर आ सकता था। उसके हाथों में 2 विशाल खड्ग थे। उनके फलक किसी दैत्य के दांतों की तरह लंबे और चमकीले थे। रुद्र के पास भी वैसा ही एक भारी खड्ग था। पहले वो इसे मुश्किल से उठा पाता था, लेकिन अब तत्व रक्त के असर से वो उसे एक हाथ से खिलौने की तरह घुमा रहा था। तैयार हो जाओ कसाई बाबा, रुद्र चिल्लाया। वो बिजली की गति से आगे बढ़ा और खड्ग घुमाते हुए उन पर टूट पड़ा। कसाई ने गरजते हुए कहा, प्रलयकारी रात्रिक युद्ध। दोनों के हथियार आपस में टकराए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चिंगारियां चारों ओर फैल गईं, जैसे रात के अंधेरे में आतिशबाजी फूट रही हो। धीमे, बहुत धीमे, कसाई गरजा। तुम्हारी तलवार इतनी तेज होनी चाहिए कि रात का तूफान भी पीछे छूट जाए। और गति लाओ। कुछ ही क्षणों में कसाई की तलवारें इतनी तेज चलने लगीं कि हवा के घर्षण से उनमें आग भड़क उठी। 2 जलते हुए अग्निनाग हवा में लहराने लगे। कसाई ने गर्व से कहा, जब तुम्हारा हथियार आग उगलने लगे तब समझना कि तुमने अपनी पहली दैविक कला सिद्ध कर ली है। इसके बाद रुद्र शंकर के पास पहुंचा। शंकर ने अपनी मुट्ठी भींची। उसकी हड्डियों से कड़कड़ाने की आवाज आई। तलवार लकड़ी काटती है, उसने कहा, लेकिन मेरी मुट्ठी बिजली पैदा करती है। उसने हवा में एक मुक्का मारा। धाम! ऐसा लगा जैसे आसमान में बादल गरज उठे हों। इसे कहते हैं अष्टप्रहार महावज्र। शंकर मुस्कुराया। जब तुम्हारी मुट्ठी आवाज की रफ्तार से तेज हो जाएगी तब तुम आसमान की बिजली को अपनी हथेली में कैद कर सकोगे। रुद्र ने ध्यान से देखा। उसे एक नहीं, 1000 हाथ दिखाई दे रहे थे। हर प्रहार के साथ बिजली की कड़क सुनाई दे रही थी। अब हमला करो, शंकर ने आदेश दिया। रुद्र पूरी ताकत से झपटा, लेकिन शंकर ने एक ही हाथ से उसके हर वार को रोक दिया। आखिर में रुद्र लंगड़े काका के पास पहुंचा। काका अपनी बैसाखी पर टिके मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा रुद्र, हथियार अपनी जगह है, लेकिन असली ताकत पैरों में होती है। उन्होंने जमीन की ओर इशारा किया। जब दुश्मन तुमसे ज्यादा ताकतवर हो तब सबसे बड़ी जीत लड़ना नहीं, जिंदा बचना होती है। उन्होंने आगे कहा, और जिंदा बचने के लिए सिर्फ भागना नहीं, अति गति चाहिए। काका ने रुद्र के पैरों में लोहे के भारी वजन बांध दिए। अगर तुम काफी तेज दौड़ सको, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तो तुम पानी की सतह पर चल सकते हो, दीवारों पर दौड़ सकते हो और हवा को भी सीढ़ी बना सकते हो। उन्होंने बैसाखी जमीन पर टकराई। जब तुम इन वजनों के साथ बिजली की रफ्तार से दौड़ोगे, उनकी आंखों में चमक थी, तब समझना कि तुम्हारा दैविक शरीर सच में जाग गया है। उन्होंने आदेश दिया, अब दौड़ो रुद्र। रुद्र के मन में अक्सर एक सवाल उठता था, अगर लंगड़े काका हवा में दौड़ सकते हैं तो उनका पैर किसने काटा? अगर शंकर की मुट्ठियां बिजली जैसी ताकतवर हैं तो उनका हाथ किसने अलग किया? और कसाई बाबा के खड्ग को मात देकर उन्हें बीच से किसने चीर दिया होगा? जब रुद्र ने इन तीनों की असली क्षमताएं अपनी आंखों से देखीं तो वो जितना चकित था उतना ही उलझन में भी था। उस दिन लंगड़े काका के साथ दौड़ का अभ्यास खत्म होते होते रुद्र का शरीर पूरी तरह थक चुका था। तत्व रक्त की ऊर्जा उसके भीतर समा चुकी थी, पर बदले में उसकी ताकत भी निचुड़ गई थी। उसका मन बस गिरकर सो जाने को कर रहा था, लेकिन उसकी कठिन साधना तो अभी शुरू हुई थी। अब हर दिन गांव के बुजुर्ग खतरनाक शिकार पकड़ कर लाते।
उनका रक्त रुद्र को पिलाया जाता और फिर प्रशिक्षण का एक पागलपन भरा सिलसिला शुरू हो जाता। मुष्टि युद्ध, खड्ग कला और चरण गति के अलावा भी रुद्र को बहुत कुछ सीखना पड़ता था। मूक से उसने लोहारगिरी सीखी, बधिर से चित्रकला और अंधे बाबा से आंखों पर पट्टी बांधकर आवाजों के सहारे लड़ने की कला। दिन भर की इस कठोर साधना के बाद जब रुद्र पूरी तरह थक जाता, तब मुखिया निर्विकार उसे अपने पास बुलाते। वे उसे श्वास लेने की एक विशेष विधि सिखाते। उन्होंने इसका नाम रखा था दैविक शरीर त्रय अमृत साधना। रुद्र को नहीं पता था कि ये कितनी महान कला है, लेकिन जैसे ही वो कुछ देर तक ये साधना करता, उसकी सारी थकान गायब हो जाती। शरीर फिर से हल्का और शक्तिशाली महसूस होने लगता। एक दिन जब रुद्र दूर चला गया, तब वैद्य जी ने धीमे स्वर में पूछा, मुखिया जी, आपने उसे सबसे साधारण प्राण साधना ही सिखाई है ना? मुखिया ने बिना छिपाए सिर हिलाया। हाँ, वही है। उन्होंने आगे कहा, चारों महान तत्व कायाओं की अपनी अपनी साधनाएं होती हैं, लेकिन रुद्र के शरीर में किसी एक तत्व का गुण नहीं है, इसलिए मैं उसे कोई विशेष साधना नहीं सिखा सकता था। उन्होंने शांत स्वर में जोड़ा, प्राण साधना ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसे साधारण लोग भी सीख सकते हैं। वैद्य जी चिंतित हो गए। पर यह तो बहुत सामान्य विधि है, इससे वो एक योद्धा तो बन सकता है, लेकिन महान ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचेगा? मुखिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। शुरुआत में मुझे भी यही लगा था, उन्होंने कहा, लेकिन 10 सालों की इस साधारण साधना ने रुद्र की प्राण शक्ति को इतना सघन और अटूट बना दिया है कि वो अकल्पनीय है। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अगर उसकी शक्ति में कभी कोई तत्व जुड़ गया तो वो आज के किसी भी महान योद्धा को टक्कर दे सकता है। समय बीतता गया, रुद्र की शक्ति लगातार बढ़ती गई। उसकी साधारण साधना ने उसके शरीर की नींव को वज्र जैसी मजबूत बना दिया था। अब वो कसाई के खड़गुंटा वार सह सकता था, शंकर की मुट्ठियों का सामना कर सकता था और मूक के साथ भारी हथौड़े से लोहे को कूट सकता था। एक दिन काकी ने उसे आवाज दी, रुद्र, आज मुक्केबाजी नहीं होगी, आज तुम मुझसे सिलाई सीखोगे। रुद्र थोड़ा हैरान हुआ। काकी अपनी टोकरी उठाकर गांव से बाहर निकलने लगी। रुद्र भी उनके पीछे चल पड़ा। काकी, सिलाई तो गांव के अंदर भी हो सकती है, हम बाहर क्यों जा रहे हैं? काकी मुस्कुराई, आज मैं तुम्हें असली सिलाई सिखाऊंगी और असली कपड़े बनाना भी। वे नदी के किनारे एक घास के मैदान में पहुंचे। वहां हिरणों का एक झुंड शांत होकर चल रहा था। काकी ने अपनी टोकरी से एक पतली सुई निकाली। उन्होंने उसे हल्के से हवा में घुमाया। पलक झपकती ही एक हिरण जमीन पर गिर पड़ा। रुद्र हैरान रह गया। काकी ने उसे पास बुलाया और हिरण के शरीर पर कुछ खास बिंदु दिखाए। ये है आकाश आत्मा, ये धरा आत्मा और ये प्राण आत्मा। उन्होंने उन बिंदुओं पर सुइयां चुभो दी। फिर बोली, रुद्र, इन आत्माओं को शरीर के भीतर बांधना सिलाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे आत्मा बंधन कहते हैं। इसके बाद जो हुआ वो जादू जैसा था। काकी ने हिरण की खाल को इतने कौशल से अलग किया कि शरीर से खून की एक बूंद भी नहीं गिरी। फिर उन्होंने उस खाल को हवा में उछाल दिया। उनकी उंगलियां हवा में बिजली की तरह चलने लगीं। हर प्रहार के साथ उनकी प्राण शक्ति उस खाल में समाती चली गई। कुछ क्षण बाद खाल जमीन पर गिरी, लेकिन वो किसी मृत खाल जैसी नहीं थी। वो एक जीवित हिरण की तरह खड़ी हो गई और अपनी पूंछ हिलाने लगी। रुद्र की आंखें फैल गईं। काकी ने वो खाल उठाकर रुद्र के शरीर पर लपेट दी। अचानक उसे लगा कि वो खाल उसके शरीर का हिस्सा बन रही है। उसकी पीठ पर एक छोटी सी पूंछ हिलने लगी। काकी ने उसे आईना दिखाया। रुद्र अब पूरी तरह हिरण जैसा दिखाई दे रहा था। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से इंसानी शब्द नहीं निकले, सिर्फ हिरण की आवाज निकली। तभी अचानक कहीं दूर से एक भारी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। दैवीय माया, क्या अद्भुत जादू है। आवाज फिर गूंजी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस उजाड़ महाखंडहर में कोई मायावी स्त्री एक बच्चे को इतनी खतरनाक और रहस्यमयी विद्या सिखा रही होगी। रुद्र और काकी दोनों एक साथ उस दिशा में मुड़े। अंधेरे के किनारे पर कोई खड़ा था और उसकी आंखें सीधे रुद्र पर टिकी थी। हवा में गूंजती वो आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि भले ही वो दूर से आई थी, लेकिन रुद्र को ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान के पास ही चिल्लाया हो। उसके कान झनझनाने लगे। रुद्र ने उस दिशा में देखा जहां से आवाज आई थी। लगभग 2 मील दूर एक पहाड़ी की चोटी पर 5 आकृतियां खड़ी थीं। इतनी दूर से उनके चेहरे तो साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन ये तय था कि वे साधारण लोग नहीं थे। मायावी? कौन मायावी है? मैं तो बस नदी किनारे रहने वाली एक बुढ़िया हूं और ये नन्हा हिरण मेरा पाला हुआ बछड़ा है। काकी ने अपनी टोकरी हाथ में ली और मुस्कुराई। फिर उन्होंने रुद्र के कान में फुसफुसाकर कहा, रुद्र, भाग अभी। काकी की आवाज में छटपटाहट देख रुद्र सहम गया। वो उन्हें खतरे में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर वो हिरण के रूप में था और बोल नहीं सकता था। साधारण बुढ़िया? इतनी शक्तिशाली प्राण शक्ति के साथ अपनी आवाज यहां तक पहुंचाना किसी साधारण औरत के बस की बात नहीं। पहाड़ी से एक बूढ़ी लेकिन कड़क आवाज गूंजी।
हम ली नदी के 5 दिग्गज कोई गलती नहीं कर सकते। वो खाल उतारकर कपड़े बनाने की विद्या, हमने साफ देख लिया है कि तुम कितनी खतरनाक जादूगरनी हो। एक और दिग्गज चिल्लाया, तुम जरूर इंसानों को जानवर बनाकर बाजार में बेचती होगी। हमारे पंथ के कई योद्धाओं को तुम्हारी बिरादरी के लोगों ने पशु बना दिया है। आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। काकी ने तुरंत रुद्र के माथे के बीच से वो सुई निकाल दी और धीरे से कहा, ये बूढ़े मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर तू यहां रहेगा तो मेरा ध्यान बटेगा। जल्दी गांव की तरफ भाग। रुद्र अब और नहीं हिचकिचाया। वो मुड़ा और नदी के किनारे किनारे सरपट दौड़ने लगा। उसे लगा था कि हिरण की खाल में दौड़ना मुश्किल होगा, पर ताज्जुब की बात यह थी कि वो पहले से कहीं ज्यादा तेज भाग पा रहा था। वो छोटा शैतान भाग रहा है। ली नदी के 5 शिष्यों, जाओ, तुम्हारा निशाना वो हिरण है, उसका सिर लेकर ही वापस आना। पहाड़ी से 5 युवक युवतियां बिजली के रफ्तार से नीचे कूदे। वे ढलान पर घोड़ों की तरह दौड़ते हुए नीचे आए। पहाड़ी के नीचे एक गहरा कुंड था जहां झरना गिर रहा था। वे पानी में डूबे नहीं बल्कि सतह पर पैर रखते हुए रुद्र की ओर लपके। काकी का दिल बैठ गया। ये सब तत्व काया वाले योद्धा है, इनकी शक्तियां बहुत ज्यादा है। रुद्र इनसे तेज नहीं भाग पाएगा। जैसे ही काकी उन्हें रोकने के लिए बढ़ी, पहाड़ी से 4 बुजुर्ग उड़ते हुए आए और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। 5वां दिग्गज ऊपर ही खड़ा रहा। रुद्र पूरी जान लगाकर भाग रहा था। तभी उसे पीछे से कड़क तड़ाती बिजली की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो काकी के पास से रोशनी के ऐसे धमाके हो रहे थे जो सूरज से भी ज्यादा तेज थे। हवा के ऐसे थपेड़े उठे कि भारी पत्थर भी खिलौनों की तरह उड़ने लगे। काकी ठीक होंगी, रुद्र ने खुद को दिलासा दिया और भागता रहा। तभी उसके पास बहती नदी में छपाक छपाक की आवाज आई। उसने देखा कि एक लड़का और एक लड़की पानी की सतह पर दौड़ते हुए उसे पार करने की कोशिश कर रहे थे। ये तो पानी पर तैर रहे हैं। लंगड़े काका कहते थे कि ये कला सीखने में मुझे अभी वक्त लगेगा। ये तो मुझसे बहुत ताकतवर है। वे दोनों नदी के बीच से दौड़ते हुए आगे निकल गए और फिर किनारे की तरफ मुड़े ताकि रुद्र का रास्ता रोक सकें। रुद्र के पीछे भी एक लड़का था और जंगल की तरफ से 2 लोग उसे घेरने के लिए पेड़ों के ऊपर से छलांगे लगा रहे थे। मुझे इन्हें रास्ता काटने नहीं देना है। मुझे गांव जाकर शंकर काका को बचाना है। रुद्र ने रास्ता बदला और घने जंगल के भीतर घुस गया। वो करीब 14-15 साल से इसी गांव में था, पर वो कभी 3-4 मील से ज्यादा दूर नहीं गया था। अब वो जिस जगह पहुंच रहा था वो एकदम अनजान और वीरान थी। दौड़ते हुए उसे सामने एक घाटी दिखी जहां आड़ू के पेड़ों के बीच असली हिरणों का एक झुंड चल रहा था। रुद्र तुरंत उस झुंड में जाकर मिल गया। तभी वो लड़की पेड़ों से नीचे उतरी। झुंड को देखकर वो चिढ़ गई। वो बच्चा कहाँ छिप गया? उसके साथियों ने पहुंचकर पूछा। लड़की ने नाक से कोड़ते हुए कहा, वो इस झुंड में मिल गया है। तो फिर इन सारे हिरणों को मार डालो। उन 5 ने अपनी तलवारें निकाली और मासूम हिरणों का शिकार शुरू कर दिया। रुद्र का दिल दहल गया। वो एक हिरण के पीछे छिपकर चिल्लाया, हिरण की आवाज में, तुम तो कह रहे थे कि हिरण भी जानदार होते हैं। काकी ने एक मारा तो तुम उन्हें शैतान कह रहे थे, और अब तुम पूरे झुंड को मार रहे हो। असली राक्षस कौन है? वो रहा। लड़की की आंखें चमक उठी। उसने अपनी तलवार में श्वेत व्याघ्र की शक्ति भरी, जिससे तलवार सुनहरी हो गई। उसने तलवार रुद्र की तरफ फेंकी। रुद्र ने पैंतरा बदला और छलांग लगाई, पर तलवार ने हवा में ही अपना रास्ता बदल लिया और फिर से उसकी तरफ आई। ये कैसी विद्या है? क्या ये भी कोई दैविक कला है? जैसे ही तलवार उसे काटने वाली थी, रुद्र जमीन से सटकर झुका। उस पल उसने गौर किया कि तलवार की मूठ से एक बहुत ही बारीक धागा बंधा था, जिसका दूसरा सिरा उस लड़की के हाथ में था। वो धागा इतना महीन था कि आसानी से दिखाई नहीं देता था। क्या वो उस बारीक धागे से तलवार को नियंत्रित कर रही है? लेकिन धागा इतना पतला है कि वो हवा में दिशा कैसे बदल रही है? रुद्र के पास इस जादुई धागे के बारे में सोचने का समय नहीं था। वो तुरंत सर पर दौड़ पड़ा। अगले ही पल तलवार उसके कान के पास से सनसनाती हुई निकली और एक विशाल पेड़ के तने में गहरे धंस गई। तलवार किसी जीवित प्राणी की तरह तने के भीतर फड़फड़ाई और बाहर नहीं निकल सकी। वो लड़की दौड़ती हुई आई और उसने झुंझलाहट में अपनी तलवार बाहर खींची। मेरी श्वेत व्याघ्र प्राण शक्ति अभी इतनी मजबूत नहीं हुई कि मैं तलवार को अपने शरीर के हिस्से की तरह चला सकूं। अनुराधा, तुम चिंता मत करो। तुमने अपनी प्राण शक्ति को धागे का रूप देकर तलवार चलाना सीख लिया, यही बड़ी बात है। वो लड़का जो उसके साथ नदी पर दौड़ा था, मुस्कुराते हुए पास आया। तुम्हारी साधना में कमी नहीं है, बस अनुभव कम है। गुरुजी हमें इस महाखंडर में इसलिए लाए हैं ताकि हम असली युद्ध सीख सकें। ये छोटा शैतान तुम्हारे अभ्यास के लिए बेहतरीन मौका है। लड़की ने फिर से अपनी तलवार रुद्र की ओर छोड़ी। वो खिलखिलाकर हंसी। प्रताप भैया, आप अभी हमला मत कीजिए। इस छोकरे को मेरे अभ्यास के लिए छोड़ दीजिए। रुद्र भागते हुए सोच रहा था, प्राण शक्ति से शस्त्र चलाना, क्या मैं भी ऐसा कर पाऊंगा? कसाई बाबा ने उसे सिर्फ हाथों से तलवार चलाना सिखाया था, पर यहां तो विद्या ही दूसरी थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके मुंह के पास से हिरण की खाल फटने लगी है।
उसे याद आया कि काकी ने भागने से पहले उसके माथे से वो सुई निकाल दी थी जिसने उसकी आकाश आत्मा को बांध रखा था। देखते ही देखते उसका सिर खाल से बाहर आ गया। तलवार हवा को चीरते हुए उसकी गर्दन की ओर आई। रुद्र ने अपनी पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाई और उस हिरण की खाल से पूरी तरह बाहर निकल आया। वो लुढ़कते हुए कुछ दूर गया और फिर उठकर भागने लगा। भागते हुए उसका रास्ता एक दूसरे युवक ने रोक लिया। दोनों के बीच सिर्फ 10 गज की दूरी थी। रास्ता बदलने का समय नहीं था, इसलिए रुद्र ने अनजाने में ही लंगड़े काका की वो गुप्त कला इस्तेमाल की जिसमें हाथों को जमीन पर टिकाकर पैरों को बवंडर की तरह घुमाया जाता है। वो युवक मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया और उसने अपने हाथों पर हरित नाग की शक्ति जागृत की। उसके हाथों पर सांप की तरह खाल उभर आई। नागपाश मुष्टि, वो चिल्लाया। लेकिन जैसे ही रुद्र के पैर उसके हाथों से टकराए, लोहे के टकराने जैसी टन टन की आवाज आई। युवक का संतुलन बिगड़ गया और वो पीछे जा गिरा। उसके हाथ बुरी तरह सूज गए थे। क्या तुमने पैरों में लोहे के वजन बांध रखे हैं? वो दर्द से कराह उठा। रुद्र फिर से भागने लगा। उसे याद आया कि लंगड़े काका ने उसे प्रशिक्षण के लिए पैरों में 25 किलो के भारी लोहे के वजन और जूते पहना रखे थे। भागते हुए ये मुझे धीमा कर रहे हैं। रुद्र ने दौड़ते हुए अपनी दाई टांग में शक्ति भरी। सुमेरु प्रहार। एक जोरदार आवाज के साथ उसका लोहे का जूता मिट्टी के ढेले की तरह बिखर गया। अगले ही कदम पर उसने अपनी दूसरी टांग का वजन भी इसी तरह तोड़ दिया। शूश। वजन हटते ही रुद्र को अपना शरीर पंख जैसा हल्का महसूस हुआ। उसने एक छलांग लगाई और सीधे एक ऊंचे पेड़ की फुनगी यानी ऊपरी शाखा पर जा पहुंचा। वो खुद भी अपनी रफ्तार देखकर डर गया। नीचे से तलवारें बिजली की तरह उसकी ओर लपकीं। रुद्र को लंगड़े काका की बात याद आई। अगर रफ्तार काफी है तो घास, पानी और यहां तक कि हवा भी तुम्हारे लिए ठोस जमीन बन जाएगी। वो पेड़ों की टहनियों पर ऐसे दौड़ने लगा जैसे समतल मैदान हो। पीछे आ रहे युवक हैरान रह गए। ये इतना तेज कैसे है? इसकी साधना तो हमसे भी गहरी लग रही है। तभी जंगल के अंधेरे से एक विशाल परछाई निकली। एक चटाई के आकार की बालों वाली हथेली हवा में उठी और सबसे तेज दौड़ रहे प्रताप को थप्पड़ जड़ दिया। प्रताप गेंद की तरह उड़ता हुआ दूर जा गिरा। वहां मत जाओ, वो दैत्य वानर का इलाका है, वो चिल्लाया। रुद्र भी उस वानर के प्रहार से बच नहीं पाया और उसके पैरों के पास बेसुध गिर पड़ा। वो विशाल काला गुरिल्दा अपनी छाती पीटते हुए गूंजती आवाज में बोला, मर जा छोकरे। रुद्र जमीन पर निश्चल पड़ा था। वानर ने अपनी 2 उंगलियों से उसे पलटकर देखा। रुद्र की आंखें फटी हुई थीं, चेहरे से खून बह रहा था और जीभ बाहर निकली थी। वो बिल्कुल मृत लग रहा था। वानर संतुष्ट होकर बैठ गया और पास के पेड़ की पत्तियां तोड़कर खाने लगा। रुद्र ने अपनी आंखों के कोनों से देखा और धीरे धीरे कोहनियों के बल सरकने लगा। वानर ने अचानक मुड़कर देखा तो रुद्र फिर से मुर्दा बन गया। वानर ने उसे उंगली से छुआ। रुद्र का शरीर बर्फ जैसा ठंडा और पत्थर जैसा सख्त हो गया था। छोकरा मर गया, वानर ने तसल्ली से कहा और फिर से पत्तियां खाने लगा। दूर से ये सब देख रही लड़की से रहा नहीं गया। वो चिल्लाई, ओ बड़े बंदर, तुझे अजीब नहीं लगा कि वो छोकरा इतनी जल्दी बर्फ जैसा ठंडा कैसे हो गया? वानर ने अपना माथा पीटा और तुरंत पीछे मुड़ा, पर तब तक मुर्दा रुद्र उठकर बिजली की रफ्तार से गायब हो चुका था। वो दैत्य वानर गुस्से से पागल हो गया और रुद्र का पीछा करने लगा, लेकिन भारी भरकम शरीर होने के कारण वो रुद्र की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पाया। इस अपमान ने वानर को और भड़का दिया। उसने पेड़ों को जड़ से उखाड़ना शुरू किया और उनकी टहनियां साफ करके उन्हें विशाल भालों की तरह रुद्र की ओर फेंकने लगा। मर जा छोकरे। पेड़ के तने हवा में बिजली की रफ्तार से उड़े, पर वानर का निशाना सटीक नहीं था और वे रुद्र से कुछ गज दूर जाकर गिरे। अंत में हारकर वानर अपनी छाती पीटते हुए वहीं रुक गया। पीछे से आ रहे प्रताप ने अपने साथियों को पुकारा, वो छोकरा हमसे कमजोर है और उसकी चोटें मुझसे भी गहरी होंगी, वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। प्रताप दर्द से करहा रहा था क्योंकि वानर के थप्पड़ ने उसकी पसलियां तोड़ दी थीं। उन्हें लगा कि रुद्र ने भी वैसा ही प्रहार झेला है तो वो पक्का मरणासन्न होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रुद्र के पास कोई जादुई दवा नहीं बल्कि मुखिया की सिखाई दैविक शरीर त्रय अमृत साधना थी। भागते हुए रुद्र ने महसूस किया कि जैसे जैसे वो तेजी से सांस ले रहा है उसकी प्राण शक्ति और भी सक्रिय हो रही है। रुद्र ने एक नई बात सीखी। मुखिया ने उसे बैठकर ध्यान करना सिखाया था, पर भागते समय ये साधना और भी तेजी से काम कर रही थी। उसकी प्राण शक्ति उसकी हड्डियों, नसों और अंगों को धो रही थी, जिससे वानर के प्रहार से लगी चोटें तेजी से ठीक होने लगी। अदृश्य दीवार का रहस्य। साधना के दौरान रुद्र ने एक अजीब रुकावट महसूस की। उसकी प्राण शक्ति पूरे शरीर में तो दौड़ रही थी, लेकिन वो माथे के ठीक बीचों बीच अर्थात भ्रूमध्य पर एक बिंदु पर आकर रुक जाती थी। वहां एक अदृश्य दीवार थी। जब भी वो अपनी शक्ति से उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता, उसे आकाश से आती हुई एक गूंजती हुई दिव्य आवाज सुनाई देती।
वो आवाज किसी देवता के आदेश जैसी थी, जिसे सुनकर उसकी प्राण शक्ति डर कर पीछे हट जाती। क्या यही आध्यात्मिक भ्रूण की दीवार है? रुद्र ने सोचा। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया था कि शरीर के भीतर खजाने बंद होते हैं और उन्हें पाने के लिए दीवार तोड़नी पड़ती है। रुद्र को यह नहीं पता था कि जो लोग तत्व काया के साथ पैदा होते हैं, उनकी ये दीवार जन्म से ही टूटी होती है। साधारण इंसानों के लिए इस दीवार को तोड़ना लगभग असंभव माना जाता था, इसीलिए दुनिया में इसे तोड़ने की कोई खास तकनीक नहीं थी। रुद्र हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तय किया कि वो इस दीवार को तोड़कर बुजुर्गों को चौंका देगा। सूर्यास्त का डर। पीछे आ रहे पांचों युवक अब डरने लगे थे। उन्होंने देखा कि रुद्र की रफ्तार कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। ये छोकरा भागते भागते और शक्तिशाली कैसे हो रहा है? वे हैरान थे। रुद्र अब सावधानी से भाग रहा था। उसने वैद्य जी से सीखा था कि हर जंगली जानवर का अपना इलाका होता है। वो पेड़ों पर लगे निशानों, हड्डियों और गंध को पहचान कर खतरों से बच रहा था। लेकिन एक बड़ी मुसीबत सामने खड़ी थी। सूरज ढलने वाला था। रुद्र और काकी दोपहर में गांव से निकले थे। अब आकाश में नारंगी अंग छाने लगा था और महाखंडहर की रात करीब थी। प्रताप भैया, अंधेरा हो रहा है, अनुराधा ने घबरा कर कहा। गुरुजी ने कहा था कि अंधेरा होते ही ये इलाका शापित हो जाता है। हमें वापस उन पत्थर की मूर्तियों वाली सुरक्षा में जाना चाहिए, वरना मौत पक्की है। प्रताप ने सिर हिलाया। अब वापस जाने का समय नहीं बचा है। अंधेरा हमें रास्ते में ही पकड़ लेगा। अब हमारी एकमात्र उम्मीद ये है कि हम देखें कि ये छोकरा कहाँ छिपता है। जहां ये सुरक्षित रहेगा, वहीं हम भी रहेंगे। रुद्र का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो गांव से बहुत दूर निकल आया था और सामने एक दलदल था जहां दो विशाल राक्षस, एक विशैला अजगर और एक हिम शार्दुल आपस में लड़ रहे थे। अंधेरा होने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। क्या रुद्र रात होने से पहले कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढ पाएगा? रुद्र ने खुद को शांत किया और काकी की पुरानी बात याद की। रुद्र, अगर कभी महाखंडर में खो जाओ और रात हो जाए तो घबराना मत। यहाँ कई प्राचीन अवशेष हैं जहाँ पत्थर की मूर्तियां अब भी मौजूद हैं। बस दो बातें याद रखना। पहली, वहाँ मूर्तियां हों, और दूसरी, वहाँ जंगली जानवर भी शरण ले रहे हों। जानवर समझदार होते हैं। वे जानते हैं कि अंधेरे से बचने के लिए कहाँ छिपना है। सूरज आधा क्षितिज के नीचे जा चुका था। पूरा जंगल एक डरावनी खामोशी में डूब गया। अचानक पेड़ों के ऊपर से हजारों पक्षियों का झुंड एक ही दिशा में उड़ने लगा। जमीन फटने लगी और जमीन के भीतर रहने वाले जानवर बाहर निकलकर पागलों की तरह भागने लगे। रुद्र ने देखा कि दलदल से मछलियां बाहर निकलकर अपने पंखों के बल पर किसी जमीनी जानवर की तरह दौड़ रही थी। ये सब जानवर एक ही दिशा में भाग रहे हैं। पक्का वहां अंधेरे से बचने की कोई जगह है। रुद्र भी अपनी पूरी ताकत लगाकर जानवरों के उस रेले के साथ हो लिया। अंधेरा किसी काली बाढ़ की तरह पीछे से पहाड़ों और जंगलों को निकलता हुआ आ रहा था। युद्ध का अंत। इधर गांव के पास नदी के किनारे काकी और ली नदी के 5 दिग्गजों का युद्ध चरम पर था। 5वें दिग्गज प्रताप के गुरु ने भी मैदान में उतरकर पंचतत्व दमन चक्र बना लिया था। काकी अब तक कमजोर होने का नाटक कर रही थी ताकि पांचों को एक साथ घेर सके। अचानक उनकी शक्ति अकल्पनीय रूप से बढ़ गई। उनकी टोकरी से निकली सुइयां और धागे हवा में किसी नाग की तरह लहराए और पांचों दिग्गजों को एक जाल में बांध दिया। काकी हाथ में कैंची लेकर मुस्कुराई। बुढ़ापे में सिलाई का हुनर थोड़ा कमजोर पड़ गया है। देखो तुम लोगों की खाल कैसी है। तभी मुख्य दिग्गज ने अपने मुंह से एक चांदी की गोली थूकी जो हवा में हजारों तलवारों के जाल में बदल गई। काकी पीछे हटकर खुद को बचाया, लेकिन एक तलवार उनकी कुबड़ वाली पीठ को चीर गई। हैरानी की बात यह थी कि काकी की पीठ से खून नहीं निकला। उस घाव के भीतर से एक रहस्यमयी रोशनी बाहर आई, जिससे पता चला कि वो शरीर अंदर से खोखला था। ये तुम्हारा असली चेहरा नहीं है, दिग्गज चीखा। तुमने किसी और की खाल पहनी हुई है। तुमने मेरी खाल फाड़ दी। काकी की आवाज अचानक बदल गई। अब वो किसी बूढ़ी औरत की नहीं, बल्कि एक बेहद सुरीली और जवान स्त्री की आवाज थी। हवा लीक हो रही है। उन्होंने तुरंत सुई धागे से अपनी पीठ का घाव सिया और अपनी आवाज वापस सामान्य कर ली। लेकिन मुख्य दिग्गज उन्हें पहचान चुका था। मैंने वो आवाज सुनी है। तुम वही हो, महामायावी पंथ की वो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, काकी ने धागे को एक झटका दिया और पांचों दिग्गजों के शरीर टुकड़ों में कटकर जमीन पर बिखर गए। 2 राज। तभी पीछे से लंगड़ा काका अपनी बैसाखियों के सहारे आए। बहुत खूब बहन, मैंने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा। काकी मुस्कुराई। देख लिया तो कोई बात नहीं, बस सुनना मत। लंगड़े काका ने याद दिलाया कि कैसे महामायावी पंथ की एक सुंदरी ने अपने पति की हत्या कर मायावी शास्त्र चुराकर गायब हो गई थी। बदले में काकी ने भी एक कहानी सुनाई, एक ऐसे चोर देव की जिसकी रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं था, पर साम्राज्य का एक बेशकीमती चक्र चुराते समय उसका एक पैर काट दिया गया था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर गहरी मुस्कान दी। दोनों के पास अपने अपने अतीत के अंधेरे राज थे। अब से मैं बहरा और गूंगा हूं, लंगड़े काका ने कसम खाई। महाखंडहर की काली रात। जब वे गांव पहुंचे तो सूरज पूरी तरह ढल चुका था।
अंधेरा किसी विशाल सुनामी की तरह 0 ग्राम की ओर बढ़ रहा था। काकी बदहवसी में पूरे गांव में रुद्र को ढूंढा, पर वो नहीं मिला। रुद्र वापस नहीं आया। काकी की आवाज कांप रही थी। तभी अंधेरे ने गांव को पूरी तरह ढक लिया। काकी एक पत्थर की मूर्ति उठाकर बाहर जाने लगी, पर मुखिया ने उन्हें रोक लिया। शांत हो जाओ, हमने उसे सब कुछ सिखाया है। अगर उसने सही से सीखा होगा तो वो बच जाएगा। अब बाहर जाना खुदकुशी होगी। काकी की नजर रुद्र की उस हरित मणि के बारे में सोचकर ठिठक गई। वो मणि अब केवल उसके सीने तक की रोशनी दे पाती थी। हिम्मत मत हारना रुद्र, तुम्हें जिंदा रहना होगा। अंधेरे से बचते हुए भागते भागते रुद्र ने देखा कि घाटी की ढलान नीचे की ओर उतर रही है। सामने दूर तक प्राचीन सभ्यता के टूटे फूटे अवशेष फैले हुए थे। खंडहर बन चुके महल, एक विशाल चौक और आकाश को छूती पुरानी इमारतें। रुद्र की आंखों में उम्मीद चमक उठी। सामने सच में कोई सुरक्षित जगह है, वो खुशी से चिल्लाया। खंडहरों के प्रवेश द्वार पर संगमरमर के ऊंचे खंभे खड़े थे। उन पर नागों की नक्काशी बनी हुई थी, जो ऊपर की ओर लिपटे हुए दिखाई दे रहे थे। जंगली जानवरों का झुंड पागलों की तरह उसी द्वार की ओर दौड़ रहा था। रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा। उसका कलेजा कांप गया। अंधेरा किसी काली स्याही की लहर की तरह पूरी घाटी को निगलता हुआ तेजी से नीचे उतर रहा था। रुद्र ने तुरंत फुर्ती दिखाई। उसने एक विशाल दैत्य पशु की पूंछ पकड़ ली। पहाड़ जैसे उस जानवर के पीछे छुपकर वो भी द्वार की ओर बढ़ गया। वो विशाल पशु रास्ते में आए छोटे जीवों को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे ली नदी के शिष्य भी अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर दौड़ रहे थे। जैसे ही वो विशाल पशु द्वार के भीतर घुसा, उसी पल अंधेरा भी द्वार तक पहुंच गया। 5 शिष्यों में से केवल 3, प्रताप, अनुराधा और एक अन्य युवक अंदर पहुंच पाए। बाकी 2 कुछ ही पल पीछे रह गए। एक का सिर्फ हाथ द्वार के भीतर था, दूसरे का आधा शरीर बाहर रह गया। प्रताप ने अपने साथी का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से खींचा, लेकिन जैसे ही उसने खींचा, उसके हाथ में सिर्फ सफेद हड्डियों का ढांचा रह गया। दूसरे साथी का जो हिस्सा अंधेरे में था, वो पल भर में हड्डियों में बदल चुका था। मांस और खून का नाम तक नहीं बचा था। अनुराधा डर से चीख उठी, ये अंधेरा क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। इसके अंदर क्या छिपा है? प्रताप का चेहरा भी पीला पड़ चुका था। उसने कांपते हुए कहा, उस छोटे शैतान ने हमें यहां तक उलझाया ताकि रात हो जाए और अंधेरा हमें निगल ले। उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। वो यहीं कहीं छिपा है। हमें उसे ढूंढकर अपने भाइयों की मौत का बदला लेना होगा। वो रहा। अनुराधा ने अचानक इशारा किया। रुद्र कुछ दूरी पर खड़ा था। उसने गुस्से से जवाब दिया, तुम लोग बिना वजह मेरा पीछा कर रहे थे। अगर तुम अपनी जिद छोड़ देते तो तुम्हारे साथी जिंदा होते। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? प्रताप आगे बढ़ा। वो हमला करने ही वाला था कि अचानक पूरे खंडहर में एक भारी गुर्राहट गूंज उठी। रुद्र ने चारों ओर देखा। वहां हजारों जंगली जानवर जमा थे। हर जानवर उन तीनों इंसानों को घूर रहा था। उनकी आंखों में स्पष्ट चेतावनी थी। प्रताप तुरंत समझ गया, यहां रात के समय लड़ाई करना मना है। ये खंडहर जानवरों का सुरक्षित आश्रय था। यहां एक अनकहा नियम था, रात में कोई हिंसा नहीं। प्रताप ने धीमे स्वर में कहा, आज रात हम हमला नहीं करेंगे। फिर उसने रुद्र की ओर देखा, लेकिन जैसे ही सूरज उगेगा हम तुम्हें मार डालेंगे। रुद्र चुप रहा। उसी समय उसकी नजर खंडहर के बीचों बीच पड़े एक विशाल चौक पर गई। अजीब बात थी, वहां कोई जानवर नहीं जा रहा था। चौक के भीतर सैकड़ों कंकाल बैठे थे, सब इंसानों के कंकाल, और वे सभी स्त्रियां थीं। वे 15-15 की कतारों में ध्यान की मुद्रा में बैठी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भयानक आपदा ने उन्हें अचानक घेर लिया हो। उन्हें हिलने तक का मौका नहीं मिला था। सबके कंकाल प्रवेश द्वार की ओर देख रहे थे। अनुराधा की आंखें अचानक चमक उठीं। भैया देखो, उसने उत्साह से कहा, उन कंकालों के पास कितने कीमती अस्त्र और गहने हैं। वास्तव में हर कंकाल के पास तलवारें, मोतियों की मालाएं, कीमती कलश और हथियार पड़े थे। लेकिन सबसे विचित्र दृश्य बीच में बैठी एक स्त्री का था। शायद वो उनकी नेता रही होगी। उसके हाथ के ऊपर एक चमकता हुआ मोती हवा में तैर रहा था। उसके भीतर धुंध घूम रही थी। पूरा चौक किसी खजाने की खान जैसा लग रहा था। प्रताप की आंखों में लालच चमक उठा। अगर ये खजाना हमें मिल जाए तो हम अपना खुद का साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। फिर उसने अपने साथी को आदेश दिया, 5वें भाई जाओ और वे अस्त्र उठा लाओ। युवक सावधानी से चौक के भीतर गया। कुछ पल तक सब शांत रहा। फिर अचानक एक कंकाल के हाथ में मौजूद बालों वाला पंखा हिलने लगा। उसका एक बाल अचानक सांप की तरह लंबा हो गया। वो सीधा उस युवक की आंख में घुस गया। युवक चीख भी न पाया। पलक झपकते ही पंखे के बाकी बाल भी उसके शरीर में धंस गए। रुद्र ने अपनी आंखों से देखा। कुछ ही क्षणों में उस युवक का सारा मांस और खून सूख गया। वो एक सूखी लाश बन गया और कुछ ही पलों बाद उसकी हड्डियां भी गल गईं। जमीन पर सिर्फ उसके कपड़े और जूते बचे रह गए। चौक फिर से शांत हो गया।
जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रताप के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, अब समझ में आया कि किसी ने इन अस्त्रों को हाथ क्यों नहीं लगाया। अनुराधा, इनमें से हर एक अस्त्र सजीव है। जो इनका स्वामी नहीं है, ये उसे खत्म कर देते हैं। रुद्र ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, ये अस्त्र हमेशा से यही थे। जब जानवरों ने इन्हें नहीं छुआ तो साफ था कि ये खतरनाक हैं। उसने प्रताप की आंखों में देखते हुए कहा, तुम ये जानते थे, फिर भी तुमने अपने ही भाई को बलि का बकरा बना दिया। असली राक्षस तुम हो प्रताप। प्रताप ने दुख का नाटक करते हुए सिर हिलाया। राक्षस फिर से हमारे बीच फूट डालने की कोशिश कर रहा है। उसने धीरे से कहा, तुम मेरे और मेरे भाई के रिश्ते के बारे में क्या जानो? फिर उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, एक छोटा शैतान हमेशा दूसरों को भी अपनी तरह पापी समझता है। उसने हाथ झटक दिया, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। कल सूरज उगते ही मैं तुम्हें परलोक भेज दूंगा। रुद्र चुप रहा। वो जानता था प्रताप बेहद चालाक और क्रूर है। वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। दुर्भाग्य से प्रताप और अनुराधा दोनों उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। तभी अचानक धरती कांप उठी। खंडहर के पत्थर हिलने लगे। जंगली जानवर तुरंत जमीन से चिपककर बैठ गए और डर से मुख्य द्वार की ओर देखने लगे। अंधेरे का डरावना चेहरा। अचानक घाटी के प्रवेश द्वार पर अंधेरा उमड़ पड़ा। वो किसी काली बाढ़ की तरह आगे बढ़ रहा था। रुद्र पीछे हट गया। तभी उसने देखा द्वार पर एक अदृश्य सुरक्षा कवच था। वही कवच अंधेरे को रोक रहा था। अंधेरा उस पर पागलों की तरह प्रहार कर रहा था। कवच मुड़ रहा था, खिंच रहा था, लेकिन टूट नहीं रहा था। फिर अचानक अंधेरे ने एक विशाल चेहरे का रूप ले लिया। उसका माथा आसमान को छू रहा था। उसकी ठुड्डी जमीन पर टिकी थी। खंडहर के भीतर मौजूद सभी जानवर तुरंत सिर झुकाकर बैठ गए। उस चेहरे की 3 काली आंखें थीं। उन्हें देखते ही रुद्र का शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा ही निचोड़ी जा रही हो। तभी उस चेहरे से एक भारी गूंजती आवाज निकली, की के दुओ समोये, बोरे बोरे समोये। वो एक अजीब और डरावनी भाषा थी। उस आवाज के कंपन से खंडहर के स्तंभ और दीवारें टूटने लगीं। ऐसा लग रहा था सुरक्षा कवच अब ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। गुलाबी कंकालों का उदय। उसी क्षण चौक के बीच से एक दिव्य प्रकाश फूटा। कंकालों की नेता के हाथ के ऊपर तैरता हुआ मोती तेज चमकने लगा। वो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ गया। जैसे ही उसकी रोशनी चौक पर बैठे कंकालों पर पड़ी, एक चमत्कार हुआ। रुद्र की आंखें फैल गईं। वे हड्डियां अब हड्डियां नहीं रहीं। वे मांस और रक्त से बनी सुंदर युवतियों में बदल गईं। उनके होठ गुलाबी थे। उनके वस्त्र अग्नि जैसे लाल थे। उनकी नेता ने भी अपनी आंखें खोल दी और फिर सभी युवतियों ने एक साथ मंत्र पढ़ना शुरू किया। यीपो श्यूपो सानांजुन हेशी गुआन मिंग द्वान जिंग। अंधेरे की आवाज किसी दैत्य की गर्जना जैसी थी और युवतियों का स्वर मधुर और पवित्र। दोनों के बीच एक भयानक मानसिक युद्ध छिड़ गया। मोती से निकलती रोशनी अंधेरे को धुएं की तरह उड़ा रही थी। रुद्र की नई योजना। रुद्र ये सब देखकर स्तब्ध रह गया। अचानक उसे एक बात याद आई। उन युवतियों का स्वर उसे कहीं सुना हुआ लगा। उसी क्षण उसे समझ आया, वही आवाज, वही लय। जब भी वो अपनी आध्यात्मिक भ्रूण की दीवार तोड़ने की कोशिश करता था, उसे यही दिव्य आवाज सुनाई देती थी। रुद्र के मन में बिजली सी कौंधी। अंधेरे की आवाज इस दिव्य आवाज से लड़ रही है, उसने सोचा, और वही दिव्य आवाज मुझे आगे बढ़ने से रोकती है। उसकी सांसें तेज हो गईं। अगर मैं अंधेरे के मंत्रों का इस्तेमाल करूं तो शायद मैं उस दिव्य बाधा को काट सकता हूं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर वो उस दीवार को तोड़ पाए तो उसकी दैविक काया जाग सकती थी और फिर उसे प्रताप या अनुराधा से डरने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन उसी पल उसके मन में एक डरावना विचार आया। अगर मेरे सिर के भीतर की आवाज देवताओं की है और मैं उसे अंधेरे के मंत्रों से काट रहा हूं, उसने कांपते हुए सोचा, तो क्या प्रताप सही था? क्या मैं सच में कोई राक्षस हूं जिसे देवताओं ने सील कर रखा है? रुद्र ने तुरंत सिर झटका। उसकी आंखों में दृढ़ता चमक उठी। चाहे मैं राक्षस हूं या योद्धा, मुझे ये दीवार तोड़नी ही होगी। उसने आंखें बंद की और अंधेरे के हर शब्द को याद किया। फिर उसने अपनी प्राण साधना शुरू की। जैसे ही उसकी प्राण शक्ति माथे की उस अदृश्य दीवार से टकराई और दिव्य आवाज गूंजी, रुद्र ने पूरी शक्ति से अंधेरे के उन रहस्यमय शब्दों का उच्चारण कर दिया। अगर काकी या मुखिया उस समय वहां होते तो वे निश्चित ही रुद्र को डांटते। महाखंडहर के अंधेरे से निकले उस डरावने मंत्र का इस्तेमाल करके ईश्वरीय बाधा को काटना कोई साधारण जोखिम नहीं था।
अगर उन मंत्रों का संतुलन बिगड़ जाता तो रुद्र की आत्मा के टुकड़े हो सकते थे, लेकिन उस समय उसे रोकने वाला कोई नहीं था। रुद्र ने आंखें बंद की। उसकी प्राण शक्ति तेजी से उसके शरीर में घूम रही थी। जैसे ही वो शक्ति उसके माथे के बीच उस अदृश्य दीवार से टकराई, आसमान से वही गूंजती हुई दिव्य आवाज फिर सुनाई दी। वो आवाज आदेश जैसी थी, कठोर, अडिग और रोक देने वाली। लेकिन इस बार रुद्र तैयार था। उसने तुरंत अंधेरे से सुने हुए मायावी शब्दों का उच्चारण शुरू कर दिया। दो विरोधी शक्तियां टकरा गईं। एक ओर वो दिव्य आवाज थी, दूसरी ओर अंधेरे का रहस्यमयी मंत्र। दोनों के बीच अदृश्य युद्ध शुरू हो गया। रुद्र की प्राण शक्ति बार बार उस दीवार से टकरा रही थी। हर बार वो पीछे धकेल दी जाती, 1 बार, 10 बार, 100 बार, लेकिन रुद्र ने हार नहीं मानी। वैद्य जी ने उसे हमेशा सिखाया था, धैर्य सबसे बड़ी औषधि है। घंटों की कोशिश के बाद अचानक उसके माथे के भीतर एक बहुत ही हल्की आवाज गूंजी, चट, जैसे कोई नाजुक कांच टूट गया हो। वो आवाज रुद्र को किसी दिव्य संगीत जैसी लगी। अगले ही क्षण उसके माथे पर बिजली की चमक जैसी एक सुनहरी दरार उभर आई। जब इंसान आंखें बंद करता है तो उसे केवल अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन उस दरार के साथ रुद्र ने पहली बार उस अंधेरे के पार झांका। उसे अपनी आध्यात्मिक भूण संपदा की झलक मिली। उस दरार से जो शक्ति बाहर आई वो बेहद शुद्ध और सघन थी। रुद्र ने ऐसी प्राण शक्ति पहले कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन दीवार अभी टूटी नहीं थी, वो धीरे धीरे वापस जुड़ने लगी, जैसे कोई घाव खुद ही भर रहा हो। रुद्र समझ गया, अगर वो इसे एक ही झटके में पूरी तरह नहीं तोड़ेगा तो ये दीवार हर बार खुद को ठीक करती रहेगी। उसी समय कुकड़ुकू, एक तेज मुर्गे की बांग ने उसका ध्यान तोड़ दिया। खंडहर में कुछ विशाल जंगली मुर्गे सुबह का संकेत दे रहे थे। पूरब के आकाश में हल्की रोशनी फैलने लगी थी। रुद्र ने आंखें खोली। सूरज की पहली किरणें घाटी में उतर रही थीं। अब उसके पास साधना जारी रखने का समय नहीं था, लेकिन उस छोटी सी दरार ने ही उसकी शक्ति को काफी बढ़ा दिया था। अब वो भागने के बजाय सामना करने का साहस महसूस कर रहा था। उधर प्रताप ने ठंडी आवाज में कहा, सुबह हो गई। अनुराधा की आंखों में क्रोध चल रहा था। हमारे 3 भाई इस छोटे शैतान की वजह से मारे गए हैं। उसने दांत पीसे, जब तक इसकी गर्दन नहीं काटूंगी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। रुद्र ने धीरे से खड़े होकर अंगड़ाई ली, जैसे उनकी बातें उसके लिए कोई मायने ही न रखती हों। उसी समय सूरज पूरी तरह उगाया। अंधेरा धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे कोई काली चादर समेटी जा रही हो। चौक में बैठी वो सुंदर युवतियां फिर से कंकाल बन गईं। रात का वो रहस्यमय युद्ध जैसे कभी हुआ ही ना हो। जंगली जानवर अब शांति से खंडहर के द्वार की ओर बढ़ रहे थे। रुद्र भी उनके बीच छिपकर निकलने लगा, लेकिन प्रताप और अनुराधा सतर्क थे। वे जानवरों की पीठ पर छलांग लगाते हुए तेजी से आगे बढ़े। अनुराधा ने तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन प्रताप ने तुरंत उसे रोक लिया। तलवार मत चलाओ, उसने चेतावनी दी। अगर ये जानवर भड़क गए तो हम सब कुचले जाएंगे। अनुराधा ने तलवार वापस म्यान में डाल दी। फिर वो बिजली की गति से जानवरों के ऊपर दौड़ते हुए रुद्र के पास पहुंची। उसकी पोशाक हवा में गुलाबी कमल की तरह लहरा रही थी, लेकिन उस सुंदरता के नीचे उसके पैर जहरीले खंजर की तरह रुद्र की ओर बढ़ रहे थे। उसके हर प्रहार से हवा कांप रही थी। उसकी ताकत इतनी थी कि वो पैरों से पत्थर तोड़ सकती थी। रुद्र की आंखें चमक उठी। उसे लंगड़े काका की बात याद आई। रुद्र, याद रखना, हमारी आकाशचारी चरण कला कभी किसी दूसरी कला से नहीं हारी। रुद्र ने अपने पैर जमीन पर जमाए और अगले ही क्षण वो अनुराधा के सामने बिजली की तरह उछला। अब भागने का समय खत्म हो चुका था। अब पहला असली मुकाबला शुरू होने वाला था। गुलाबी लिबास के नीचे से एक गोरी टांग बिजली की तरह निकली और रुद्र की मजबूत जांघ से टकराई। अनुराधा के पैर लंबे, लचीले और बेहद खतरनाक थे। उनमें कुल्हाड़ी जैसी ताकत और चाकू जैसी धार थी। दूसरी ओर रुद्र के पैर देखने में साधारण लगते थे। मजबूत तो थे, पर हवा जैसे हल्के और बेहद तेज। पहली नजर में लगता था कि उनमें ताकत ही नहीं है, लेकिन अगले ही पल धप 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 दोनों के पैरों के बीच भीषण टक्करें शुरू हो गईं। अनुराधा को संभलने का मौका ही नहीं मिला। रुद्र की लातों की गति इतनी तेज थी कि वह केवल बचाव कर पा रही थी। उसकी पूरी ताकत बेकार हो गई। अनुराधा की आंखें फैल गईं। यह कैसे मुमकिन है? कुछ ही पलों में उसके पैर सुन्न होने लगे। रुद्र के प्रहार तूफान की तरह बरस रहे थे, कभी कमर पर, कभी छाती पर, कभी गले पर। अचानक रुद्र हवा में उछला। उसका शरीर घूम गया और फिर तड़ाक, उसने पूरी ताकत से एक पिछली लात मारी। लात सीधे अनुराधा के चेहरे पर लगी। उसकी नाक चपटी हो गई, मुंह से खून और टूटे दांत बाहर निकल आए। उसका जबड़ा टूट गया। वह किसी तीर की तरह पीछे उड़ी और खंडहरों के पत्थरों में जा गिरी। कुछ क्षण तक वह उठ ही नहीं पाई। रुद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। आकाशचारी चरण कला सच में अद्भुत थी।
उसने बिना प्राण शक्ति के केवल शरीर की शक्ति से एक तत्व काया वाली योद्धा को परास्त कर दिया था। लेकिन उसी क्षण उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसे पीछे से एक घातक खतरे का एहसास हुआ। बिना पीछे देखे वह आगे की ओर झपटा। अगले ही पल प्रताप का हमला पीछे से आया। वह किसी साए की तरह रुद्र के पीछे पहुंच चुका था। रुद्र दौड़ते हुए अपने हाथों को हवा में घुमाने लगा। ये शंकर काका की सिखाई कला थी। अष्टवज्र प्रहार, सहस्त्र बाहु बुद्ध। प्रताप स्तब्ध रह गया। रुद्र की पीठ उसकी ओर थी, फिर भी वह उसके हर वार को रोक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से दर्जनों हाथ निकल आए हों। रुद्र के प्रहार शंकर काका जितने भारी नहीं थे, लेकिन वे बिजली से भी तेज थे। तभी टन, धातु के टकराने की आवाज गूंजी। रुद्र के हाथ से खून निकल आया। अब उसे समझ आया, प्रताप की चांदी की तलवार हवा में तैरते हुए हमला कर रही थी। वह उसे प्राण शक्ति से नियंत्रित कर रहा था। तलवार उसके चारों ओर घूम रही थी, कभी काटने, कभी भेदने, कभी चीरने के लिए। रुद्र तुरंत समझ गया, प्रताप की तलवार कला अनुराधा से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। वह तलवार को अपने शरीर से 1 गज दूरी पर नियंत्रित कर रहा था। यह बहुत जोखिम भरा था। एक छोटी गलती और तलवार खुद उसे ही घायल कर सकती थी। रुद्र के मन में विचार आया, अगर मैं केवल बचाव करता रहा तो मारा जाऊंगा। उसी समय उसका पैर एक विलो के पेड़ की टहनी से टकराया। उसने तुरंत उसे उठा लिया। टहनी 2 गज लंबी और अंगूठे जितनी मोटी थी। रुद्र ने अपनी प्राण शक्ति उसमें प्रवाहित की। प्रताप ने हमला तेज कर दिया। उसकी तलवार बिजली की तरह टहनी पर बरसने लगी। कुछ ही क्षणों में टहनी कटती चली गई। अब रुद्र के हाथ में केवल 16 इंच का लकड़ी का टुकड़ा बचा था। रुद्र ने गहरी सांस ली। उसने उस लकड़ी को कसकर पकड़ा, जैसे कसाई बाबा अपना छुरा पकड़ते थे, और फिर उसने अपनी कला शुरू की। तूफानी नगर की आधी रात, ये कसाई बाबा की प्रसिद्ध कला थी। इसका सार केवल एक शब्द था, गति। रुद्र का हाथ बिजली की तरह चलने लगा। प्रताप की तलवार और रुद्र की लकड़ी की छड़ी टकराने लगी। दोनों भागते हुए जानवरों के पैरों के नीचे लड़ रहे थे। विशाल दैत्य पशुओं के पैर स्तंभों की तरह जमीन पर गिर रहे थे। एक छोटी सी गलती और दोनों कुचलकर खत्म हो सकते थे। प्रताप के मन में डर पैदा हो गया। मैं एक साधारण इंसान से कैसे हार रहा हूं? वह ली नदी के 5 दिग्गजों का शिष्य था। उसके पास शक्तिशाली मंत्र और तलवार कला थी। उसकी मुष्टि चट्टानों को तोड़ सकती थी, लेकिन रुद्र की वह छोटी लकड़ी की छड़ी बार बार उसके बचाव को तोड़कर उसके शरीर पर निशान छोड़ रही थी। प्रताप ने गौर किया, इस बच्चे के पास कोई तत्व काया नहीं है। ये साधारण इंसान है, इसलिए उसके वार इतने घातक नहीं है, लेकिन उसकी तकनीक, वह किसी देवता की युद्ध कला जैसी लग रही थी। बहुत पहले युद्ध कला और तलवार मंत्र के बीच बड़ा विवाद हुआ था। फिर राज्य समाज के राजगुरु ने तलवार मंत्र से दुनिया जीत ली और धीरे धीरे युद्ध कला लुप्त होने लगी। प्रताप की आंखों में लालच चमक उठा। अगर मैं इस बच्चे को जिंदा पकड़ लूं और इसकी यह कला सीख लूं तो मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन उसके विचार टूट गए, क्योंकि रुद्र की छड़ी की मार अब लगातार पड़ रही थी। प्रताप का चेहरा सूज गया, उसकी हड्डियां चरमराने लगीं। भले ही वह लकड़ी का टुकड़ा था, लेकिन हजारों प्रहारों का असर अब जानलेवा हो रहा था। प्रताप के माथे से पसीना बहने लगा। उसके मन में डर बैठ गया, अगर ये इसी तरह मारता रहा तो ये मुझे पीट पीट कर मार डालेगा। प्रताप अब सचमुच मौत के डर से कांप रहा था। उसके मन में बस एक ही विचार घूम रहा था, ये छोकरा मुझे उस छोटी सी लकड़ी की छड़ी से पीट पीट कर मार डालेगा। उसे पहली बार लगा कि काश रुद्र के हाथ में असली चाकू होता, कम से कम मौत जल्दी आती। लकड़ी की छड़ी से लगने वाले प्रहार तुरंत जान नहीं लेते थे, लेकिन उनका दर्द असहनीय था। प्रताप का चेहरा अब किसी सूजे हुए सूअर जैसा हो गया था। आंखें सूजकर 2 पतली लकीरों में बदल गई थीं। उसे मुश्किल से दिखाई दे रहा था। रुद्र जानबूझकर उसकी हड्डियों पर नहीं, बल्कि उसकी नसों और मांसपेशियों के जोड़ पर वार कर रहा था। नसों के फटने से शरीर का जरा सा हिलना भी बिजली के झटके जैसा दर्द दे रहा था। प्रताप का शरीर अब लगभग जवाब दे चुका था। आखिरकार वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चांदी की तलवार पास ही गिरकर टन की आवाज के साथ लुढ़क गई। रुद्र भी वहीं बैठ गया। उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था, हाथ कांप रहे थे, तलवार उठाने की ताकत भी नहीं बची थी। उसने अपने पैर के अंगूठे से तलवार की मूठ को धक्का दिया। तलवार धीरे धीरे सरकती हुई प्रताप की गर्दन की ओर बढ़ने लगी। प्रताप बेबस होकर देख रहा था, उसकी अपनी तलवार अब उसकी मौत बनने वाली थी। रुद्र ने आखिरी बार जोर लगाकर तलवार को लात मारी। तलवार सीधी प्रताप की गर्दन में धंस गई। प्रताप की सांसें टूटने लगी। उसके मुंह से खून के बुलबुले निकले। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर निश्चल हो गया। काकी की चेतावनी। रुद्र वहीं ढह गया।
उसकी शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो उठ सके। महाखंडहर में लाशें देखना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। उसे काकी की एक पुरानी चेतावनी याद आई, रुद्र, अपने दुश्मन को कभी मौका मत देना। इस दुनिया में वही जीवित रहता है जो सबसे तेज और सबसे निर्दयी हो। तभी उसे कदमों की धीमी आहट सुनाई दी। उसने गर्दन घुमाई और उसकी आंखें फैल गईं। अनुराधा। उसका चेहरा रुद्र की लात से बुरी तरह बिगड़ चुका था। नाक टेढ़ी हो गई थी, दांत टूट चुके थे। वो अपनी तलवार का सहारा लेकर लंगड़ाते हुए उसकी ओर आ रही थी। रुद्र ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका पूरा शरीर आग की तरह जल रहा था। उसने आंखें बंद की और अपनी दैविक शरीर साधना शुरू कर दी। शायद उससे थोड़ी शक्ति लौट आए। अनुराधा उसके पास पहुंची। उसके चेहरे से खून और लार टपक रही थी। उसने नफरत से तलवार उठाई, बस एक बार, और रुद्र खत्म हो जाता। लेकिन तभी उसकी तलवार हवा में ही रुक गई, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। 0 ग्राम के बुजुर्ग। एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, कितनी प्यारी गुड़िया है। लेकिन बुढ़िया को यह गुड़िया जरा भी पसंद नहीं आई। रुद्र ने सिर उठाया। काकी हाथ में टोकरी लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। अनुराधा के चेहरे पर डर फैल गया। वो पीछे हटने लगी, लेकिन तभी पीछे से एक भारी दहा सुनाई दी। रुद्र, तूने मेरी पशुवध कला का मजाक बना दिया। रुद्र ने पीछे देखा। कसाई बाबा आ रहे थे। उनका आधा शरीर ही था, लेकिन उनकी आवाज अब भी गड़गड़ाहट जैसी थी। वे चिल्लाए, उस छोकरे को मारने में तूने पूरे 5476 प्रहार किए और आखिर में तलवार से मार दिया। लानत है। रुद्र की आंखें फैल गईं। उसने देखा अंधे बाबा, लंगड़े काका, वैद्य जी और अपाहिज दादा भी वहां थे। वैद्य जी ने अपाहिज दादा को अपनी पीठ पर टोकरी में उठाया हुआ था। कसाई बाबा का चेहरा गुस्से से लाल था। तेरी ट्रेनिंग अभी बहुत कम है, उन्होंने गरजते हुए कहा। अगर तूने ठीक से सीखा होता तो उसे निहत्थे ही फाड़ देता। रुद्र ने राहत की सांस ली। काकी, कसाई बाबा, वैद्य जी, आप सब यहां हैं। काकी मुस्कुराई। हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है रुद्र, उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा। तू पहली बार घर से बाहर किसी पराई लड़की के साथ रात बिता रहा था तो हमें चिंता तो होनी ही थी। रुद्र हक्का बक्का रह गया। आप लोग यहां कब से हैं? कसाई बाबा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। जब तू उस लड़के के साथ जानवरों के पैरों के नीचे लोटपोट रहा था, वरना मुझे कैसे पता चलता कि तूने 5476 वार किए हैं। रुद्र का चेहरा उतर गया। ये सारे बुजुर्ग वहां खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और वो अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था। उसी समय उसे एक बात समझ आई। जंगली जानवरों ने उस पर हमला क्यों नहीं किया था? क्योंकि कसाई बाबा की मौजूदगी से वे डर गए थे। दैविक शरीर का गौरव। अंधे बाबा अपनी लाठी टिकाकर मुस्कुराए। एक दैविक शरीर किसी भी तत्वकाया से श्रेष्ठ होता है, उन्होंने गर्व से कहा। हमें दुख है कि तूने अपनी इतनी बुरी हालत कर ली, रुद्र ने खांसते हुए कहा। अंधे बाबा, मैं यहां हूं, क्योंकि अंधे बाबा दूसरी दिशा में देखकर बोल रहे थे। अंधे बाबा ने तुरंत मुंह घुमाया। मुझे पता है तू कहां है, उन्होंने झिड़कते हुए कहा। तूने उसे लकड़ी की छड़ी से हराया, यह मेरी शिक्षा का कमाल है। फिर उन्होंने चेतावनी दी, लेकिन घमंड मत करना, आज से तेरी ट्रेनिंग और भी कठिन होगी। कसाई बाबा तुरंत बोले, अरे अंधे, तू इतना खुश क्यों हो रहा है? उसने मेरी कला का इस्तेमाल किया था। फिर उन्होंने जमीन पर पड़े प्रताप की लाश की ओर इशारा किया। और तू इस लाश को भाषण क्यों दे रहा है? रुद्र इस तरफ है। इस अनुराधा का क्या करें? रुद्र ने मुश्किल से उठते हुए पूछा। अनुराधा अब भी सदमे में थी और हिल नहीं पा रही थी। काकी की आंखों में अचानक शरारत चमक उठी। उन्होंने थके हुए रुद्र को हल्की कोहनी मारी और मुस्कुराते हुए बोली, क्यों ना हम इसे जिंदा रख लें? ये तुम्हारी दुल्हन बनेगी। जब तुम छोटे थे तब बहुत प्यारे लगते थे, लेकिन अब तो बड़े हो गए हो। इसके साथ तुम्हारा बच्चा भी बहुत प्यारा होगा, और बुढ़िया को बच्चे बहुत पसंद है। रुद्र ने अनुराधा के सूजे हुए चेहरे की ओर देखा। उसका चेहरा अब किसी सूअर जैसा लग रहा था। वह झिझकते हुए बोला, काकी, मुझे नहीं लगता कि खचाक। तो फिर इसे मर जाना चाहिए, लंगड़े काका ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा। किसी को समझ भी नहीं आया कि वे कब वहां पहुंचे। अगले ही पल वे अनुराधा के पीछे खड़े थे और उनका खंजर उसके सीने को चीर चुका था। उनके चेहरे पर अब भी वही मासूम मुस्कान थी। रुद्र सन्न रह गया। काका, आपने इसे क्यों मार दिया? लंगड़े काका ने खंजर को कपड़े से साफ किया और सहजता से बोले, तुमने कहा कि तुम्हें यह नहीं चाहिए, तो जाहिर है इसे मरना ही था। रुद्र चुप हो गया। वो अनुराधा से शादी नहीं करना चाहता था,
लेकिन अपने हमउम्र किसी इंसान को खोना उसे अजीब लगा। शून्य ग्राम में उसके पास वैसे भी खेलने के लिए कोई साथी नहीं था। मुखिया ने घाटी के खंडरों की ओर देखा और धीरे से कहा, चलो अब घर चलते हैं। वैद्य जी आगे आए और उन्होंने रुद्र को 4 छोटे प्याले खमा दिए। हम सब अपाहिज हैं, तुम्हें कोई उठा नहीं सकता, उन्होंने कहा। तुम्हें खुद चलकर वापस आना होगा। ये 4 तत्वों का दिव्य रक्त है, इसे पी लो। रुद्र ने वह रक्त पी लिया और तुरंत अपनी दैविक शरीर साधना शुरू कर दी। चलते हुए उसने रात की सारी घटनाएं सबको बताईं। अंधेरे का विशाल चेहरा, अजीब मंत्र और चौक में जीवित होती हड्डियां। काकी धीरे से बुदबुदाईं, देवता और दानव और हड्डियों का नाच, दिलचस्प। वैद्य जी ने गहरी सांस भरी। वो साम्राज्य जो कभी देवताओं का था अब राख बन चुका है। अगर उनकी हड्डियां आज भी नाच रही हैं तो शायद वे अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हैं। रुद्र धीरे धीरे तेज चलने लगा, फिर वो दौड़ने लगा। उसे महसूस हुआ कि दौड़ते समय उसकी साधना और भी तेजी से काम कर रही है। दिव्य रक्त के असर से उसकी थकान गायब होने लगी। उसकी प्राण शक्ति उसकी मांसपेशियों, हड्डियों और नाखूनों तक फैलने लगी। कुछ देर बाद उसके शरीर से काला पसीना निकलने लगा। गंदा और चिपचिपा मैल उसके रोम रोम से बाहर आ रहा था। ये देखकर मुखिया और वैद्य जी दोनों चौंक गए। वैद्य जी ने धीरे से शंकर काका से पूछा, शंकर, तुम्हारी प्राण शक्ति ने तुम्हारे शरीर का शोधन कब शुरू किया था? शंकर काका ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, जब मैं आध्यात्मिक भ्रूण अवस्था के शिखर पर पहुंचा था, तब मेरी प्राण शक्ति मेरे हाथों के चारों ओर नीले नागों की तरह घूमने लगी थी। लंगड़े काका हंसते हुए बोले, मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मैं शिखर पर पहुंचा तब मेरी प्राण शक्ति हवा की तरह शरीर के हर रोम से बाहर निकलने लगी थी। वैद्य जी का चेहरा गंभीर हो गया। मैंने भी अपनी काया को भट्टी की तरह तपाया था, तब जाकर यह चमत्कार हुआ था। लेकिन रुद्र, इसने तो अभी तक अपनी पहली दीवार भी पूरी तरह से नहीं तोड़ी है और इसका शरीर अभी से शोधित हो रहा है। लंगड़े काका हंसते हुए बोले, दैविक शरीर सच में बहुत शक्तिशाली होता है। हम तत्व काया वाले भी अब इससे जलने लगे हैं। वैद्य जी चुप हो गए। उनके मन में उथल पुथल मची हुई थी। वे जानते थे कि दैविक शरीर जैसा कुछ नहीं होता। रुद्र वास्तव में एक साधारण इंसान है, लेकिन एक साधारण शरीर का इतनी जल्दी काया शोधन की अवस्था में पहुंचना असंभव था। क्या ये 4 तत्वों के दिव्य रक्त का असर था या रुद्र के भीतर सचमुच कुछ और जाग रहा था? उधर काकी बेहद उत्साहित थीं। जब रुद्र का दैविक शरीर पूरी तरह जाग जाएगा तब यह अपनी प्राण शक्ति से चीजों को हवा में नचा सकेगा। तब तो साम्राज्य का राजगुरु भी इसके सामने बच्चा लगेगा। मुखिया अब भी चुप थे। वे जानते थे कि साधारण प्राण शक्ति कभी वस्तुओं को हवा में नियंत्रित नहीं कर सकती। जिस दिन रुद्र ऐसा करने की कोशिश करेगा उसी दिन उनका वो सफेद झूठ खुल जाएगा। लेकिन उससे पहले रुद्र को अपनी आध्यात्मिक भ्रूण की दीवार पूरी तरह तोड़नी होगी। मुखिया के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। एक साधारण इंसान आखिर उस ईश्वरीय दीवार को कैसे तोड़ेगा? रुद्र हवा की गति से दौड़ रहा था। उसकी प्राण शक्ति हर पल के साथ और भी सघन होती जा रही थी। वो मीलों तक भागता रहा, लेकिन गांव के बुजुर्ग बिना थके उसके साथ चलते रहे। ऐसा लग रहा था मानो उनके लिए यह कोई कठिन काम ही ना हो। यहाँ तक कि अंधे बाबा भी अपनी लाठी के सहारे ऐसे चल रहे थे जैसे समतल मैदान पर टहल रहे हों। तभी जंगल के भीतर से वही महावानर निकल आया। उसने रुद्र को देखते ही दहाड़ लगाई, मर छोटे। लेकिन जैसे ही उसकी नजर एक हाथ वाले शंकर काका पर पड़ी, उसका पूरा शरीर कांप गया। शंकर काका की आंखों में कोई भावना नहीं थी, पर उस एक नजर में मौत की ठंडक थी। वानर की हिम्मत टूट गई। वो तुरंत पीछे मुड़ा और पलक झपकते ही जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। कुछ देर बाद सब लोग गांव पहुंच गए। वहां पहुंचकर रुद्र को एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर काली गंदगी और चिकनाई की मोटी परत से ढका हुआ है। ये उसके काया शोधन का परिणाम था। काकी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, रुद्र, नदी पर जाकर खुद को साफ कर ले। फिर उन्होंने अंधे बाबा से कहा, अंधे, तुम इसके साथ जाओ, कहीं नदी के जीव इसे खींच कर न ले जाएं। रुद्र नदी तक गया और उसने पानी में डुबकी लगाकर अपने शरीर की सारी गंदगी साफ करनी शुरू की। अंधे बाबा किनारे खड़े अपनी लाठी से पानी थपथपा रहे थे। तभी पानी के भीतर से एक विशाल हरी मछली उभरी, जिसकी मूछें 8 टेंटिकल्स जैसी थीं। अंधे बाबा ने अपनी लाठी से पानी पर जोर से प्रहार किया और वो मछली डरकर दूर भाग गई। अचानक रुद्र के भीतर एक अजीब उत्साह जाग उठा। उसकी प्राण शक्ति उसके गले तक उमड़ आई और उसके मुंह से एक भयानक दहाड़ निकल गई। वो दहाड़ इतनी शक्तिशाली थी कि आसपास के पहाड़ों तक गूंज उठे। ये आवाज किसी साधारण इंसान की नहीं थी। उसमें देवताओं की गूंज भी थी और राक्षसों की गर्जना भी। उसी क्षण रुद्र का शरीर पानी से ऊपर उठ गया और वो नदी की सतह पर दौड़ने लगा।
हर कदम के साथ उसके पैरों से प्राण शक्ति निकलती और पानी की सतह पर छोटे विस्फोट करती। उससे पहले कि पानी की लहरें वापस गिरती, रुद्र कई गज आगे निकल चुका होता। तप 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 कुछ ही पलों में वो नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक दौड़ गया। वो इतना मग्न था कि उसे ये भी याद नहीं रहा कि वो पूरी तरह निर्वस्त्र है। अंधे बाबा जोर से हंस पड़े। बंदर नदी के इस पार से उस पार तक चिल्लाता रहा, वे बोले, और ठंडी हवा ने उसके नीचे के हिस्से को जमा दिया। फिर हंसते हुए बोले, नग्न होकर पानी पर घूमने में ठंड नहीं लग रही रुद्र? रुद्र घबरा गया और तुरंत पानी में गिर पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, शुक्र है अंधे बाबा देख नहीं सकते। लेकिन जैसे ही वो कपड़े पहनकर पीछे मुड़ा, उसने देखा कि काकी, मुखिया, वैद्य जी और बाकी सब बुजुर्ग वहीं खड़े उसे देख रहे थे। रुद्र का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मुखिया और वैद्य जी आगे आए और उन्होंने रुद्र की जांच शुरू की। मुखिया गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, रुद्र की प्रगति मेरी कल्पना से भी आगे है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, उसके गले से जो आवाज निकली वो देव दानव प्रतिध्वनि थी। अभी तक उसकी आध्यात्मिक दीवार भी पूरी तरह नहीं टूटी है, फिर भी वो उस स्तर की ऊर्जा पैदा कर रहा है जिसे पाने में एक साधारण योद्धा को 20 साल लगते हैं। वैद्य जी भी चकित थे। उन्होंने पूछा, क्या ये 4 तत्वों के रक्त का असर है? मुखिया ने सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने धीरे से कहा, ये कुछ और ही है। उसकी आवाज में देवता और राक्षस एक दूसरे से लड़ रहे थे। ये अच्छा संकेत है या बुरा, मैं नहीं कह सकता। उस रात रुद्र गहरी नींद में सो गया, लेकिन उसके सपनों में फिर वही आवाजें गूंजने लगी। उसकी आत्मा जैसे किसी विशाल आकाश में तैरने लगी। उसने नीचे देखा और स्तब्ध रह गया। जिसे वो अब तक अंधेरा और रोशनी समझ रहा था, वो वास्तव में 2 विशाल सेनाएं थीं। एक ओर असंख्य राक्षसों की सेना थी, दूसरी ओर सुनहरे कवच पहने देवताओं की सेना। दोनों सेनाएं भयानक युद्ध में भिड़ी हुई थीं। उनकी युद्ध घोषणाएं इतनी प्रचंड थीं कि रुद्र का दिमाग फटने लगा। तभी उसके सीने पर लटकी हरित मणि चमकने लगी। वो मणि हवा में उठी और उसके माथे के बीचों बीच आकर टिक गई। एक ठंडी और शांत लहर उसके दिमाग में फैल गई और सारी आवाजें शांत हो गईं। रुद्र की आंख खुल गई। वो पसीने से भीगा हुआ था। वो बाहर निकला और अपनी मणि को गांव के पत्थर की मूर्तियों की रोशनी के पास ले जाकर देखने लगा। दूर खड़ी काकी उसे देख रही थीं। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने मन ही मन सोचा, भले ही हमने इसे पाला है, लेकिन ये हमारे बीच का नहीं है। एक दिन इसे जाना ही होगा। उन्होंने आकाश की ओर देखा, लेकिन बाहर की दुनिया बहुत निर्दयी है। अभी ये इतना मजबूत नहीं हुआ है, अभी नहीं।